ट्रेन चलने को ही थी, अचानक कोई जाना-पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेले सफ़र पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में से ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी-कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है, ऐसे हालातों से सामना करवा देती है जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप पास आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम लगी थी, इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त ऐसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जब से जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखा मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नज़र आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे। मुझे ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पर, मगर इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र आ जाए। मैं उठकर बाथरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुँह बना कर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल से मैं लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी ये बातें हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं बुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई है, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई।